दोस्तों, आज हम लोग घोस्टली वाइफ जो एक कहानी है उसका डिस्कशन करेंगे। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण रहता था जिसकी एक पत्नी थी। उसने एक महिला से विवाह किया था और जो अपनी माँ के साथ एक ही घर में रहता था। उसके घर के पास एक तालाब था जिसके किनारे पर एक पेड़ था जिसकी शाखाओं पर शंखचिन्नी नाम की एक भूतनी रहती थी। एक रात ब्राह्मण की पत्नी को तालाब पर जाने का अवसर मिला और वह जब जा रही थी तो वह पास खड़ी उस शंखचिन्नी से टकरा गई, उस भूतनी से टकरा गई, जिस पर वह भूतनी स्त्री पर बहुत क्रोधित हुई, जिसका उसका गला पकड़ लिया, उसके पैर पर चढ़ गई और उसे तने के एक छेद में धकेल दिया। वहां स्त्री भय से लगभग मर गई। भूतनी ने स्त्री के कपड़े पहने और ब्राह्मण के घर में चली गई। न तो ब्राह्मण को और न ही उसकी मां को इस परिवर्तन का कोई आभास हुआ, एहसास हुआ। ब्राह्मण ने सोचा कि उसकी पत्नी तालाब से लौट आई है और मां ने सोचा कि यह उसकी बहू है। अगली सुबह सास ने अपनी बहू में कुछ परिवर्तन देखा। वह जानती थी कि उसकी बहू शारीरिक रूप से कमजोर है और घर के काम करने में उसे बहुत समय लगता है, लेकिन वह अब बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गई थी। अचानक वह बहुत सक्रिय हो गई थी। अब वह घर के काम बहुत कम समय में निपटा देती थी, किसी भी बात पर संदेह न करते हुए। बूढ़ी औरत ने न तो अपने बेटे से और न ही अपनी बहू से कुछ कहा। इसके विपरीत वह केवल इस बात पर खुश थी कि उसकी बहू ने एक नया जीवन का पेज खोला था, पृष्ठ खोला है। लेकिन उसका आश्चर्य हर दिन बढ़ता जा रहा था। घर का खाना पहले की तुलना में बहुत कम समय में बन जाता था। जब सास चाहती थी कि बहू अगले कमरे से कुछ लाए तो वह एक कमरे से दूसरे कमरे तक चलने में लगने वाले समय से बहुत कम समय में कोई भी सामान ला देती थी। भूतनी अगले कमरे में जाने के बजाय दरवाजे से एक लंबा हाथ बढ़ाती, क्योंकि भूतनी अपने शरीर के किसी भी अंग को लंबा या छोटा कर सकती है और वह चीजें ले लेती थी। एक दिन बुढ़िया ने भूतनी को ऐसा करते देखा। उसने उसे कुछ दूरी से एक बर्तन लाने का आदेश दिया और उस भूतनी ने अनजाने में ही कई गज की दूरी तक अपना हाथ बढ़ाया और एक पल में ही उसे ले आई। बुढ़िया ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने बेटे से बात की। माँ और बेटा दोनों भूतनी को और अधिक बारीकी से देखने लगे। एक दिन बुढ़िया को पता चला कि घर में आग नहीं है और वह यह भी जानती थी कि उसकी बहू इसे लाने के लिए घर से बाहर नहीं गई है। और फिर भी अजीब बात है कि रसोई के कमरे में चूल्हा पूरी तरह जल रहा था। वह अंदर गई और उसे असीम आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि उसकी बहू खाना पकाने के लिए किसी ईंधन का उपयोग नहीं कर रही है, लकड़ी या कोयले का उपयोग नहीं कर रही थी, बल्कि उसने अपना पैर चूल्हे में डाल दिया था जो बहुत तेज से जल रहा था। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को बताया कि उसने क्या देखा था और वे दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि घर में जो युवती थी वह उसकी असली पत्नी नहीं थी, बल्कि एक भूतनी थी। बेटे ने भूतनी की वही हरकतें देखी जो उसकी मां ने देखी थी, इसलिए एक ओझा को बुलाया गया। ओझा आया जो झाड़ फूक करते हैं और सबसे पहले यह पता लगाना चाहता था वह ओझा महिला असली महिला है या भूत। इसके लिए उसने हल्दी की एक डली जलाई, एक टुकड़ा जलाया और उसे कथित महिला की नाक के नीचे रख दिया। अब यह एक अचूक परीक्षा थी, क्योंकि कोई भी भूतनी, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, कोई भी भूत जली हुई हल्दी की गंध को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे ही जली हुई हल्दी उसके पास लाई गई, वह जोर से चिल्लाई और कमरे से भाग गई। अब यह स्पष्ट था कि वह या तो भूतनी थी या भूतनी भूत से ग्रसित महिला थी।
महिला को मुख बल से पकड़ लिया गया और पूछा गया कि वह कौन है। पहले तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, जिस पर ओझा ने अपनी चप्पल उठाई और उससे पीटना शुरू कर दिया। तब भूत ने जोरदार नाकों वाली आवाज, नासिका उच्चारण के साथ कहा, क्योंकि सभी भूत नाक से ही बोलते हैं, कि वह एक संघचिन्नी थी, कि वह तालाब के किनारे एक पेड़ पर रहती थी, कि उसने युवा ब्राह्मणी को पकड़ लिया था और उसे अपने पेड़ के खोखले में डाल दिया था, क्योंकि एक रात उसने उसे छुआ था, और कि अगर कोई व्यक्ति छेद में गया तो वह महिला फिर से मिल जाएगी। महिला को लगभग मरे हुए अवस्था में पेड़ से उतारा गया। भूतनी को फिर से जूतों से पीटा गया, जिसके बाद जब उसने गंभीरता से घोषणा की कि वह ब्राह्मण और उसके परिवार को फिर से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो उसे ओझा के जादू से मुक्त कर दिया गया और भेज दिया गया, और ब्राह्मण की पत्नी धीरे धीरे ठीक हो गई। जिसके बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी कई वर्षों तक खुशी खुशी साथ रहे और उनके कई बेटे और बेटियां हुई। घोस्टली वाइफ एक फोक टेल है, गांव में कही जाने वाली कहानी है, जिसका सारांश आज हम लोग डिस्कस किए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें लाइक और फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।